बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आना है। आज जो बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, बाबा हो या फिर कोई मंत्री हो, सबको अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों तरह के पक्षी दिन भर खेलते रहते थे। पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम किया करते थे। पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। कुछ दिनों बाद जंगल सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मरने लगे। कुछ जानवर जंगल छोड़ के जाने लगे। वह वट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा था। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके डाली टूट टूट कर नीचे गिरने लगी थी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उसको त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया और कहने लगा कि इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी वृक्ष ने दिया है। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पोस पाल कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने बड़े जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान बेकार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हुए थे तब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं गया था क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज जब बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। प्रियदर्शन को बूढ़े गिद्ध मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, लेकिन फिर भी गिद्ध उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर इस सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी इस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी इस सूखी वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चलते हैं और उन्हें समझाकर अपने पास बुला ले। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मार के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? किसी दिन हवा के तेज झोंकों के साथ यह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? गिद्ध ने कहा, मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद भी इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। ठीक इसी स्थान पर तुम्हें भी अपना निवास बना लेना चाहिए। समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। भाइयों, यह वृक्ष मेरी माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे।
उनके जाने के बाद भी इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर में इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। यह कहता हूं कि मैं आपका ही हूं। इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है। मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। निराश हो जाते हैं, वह लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ तो कहने लगे, भैया इस बूढ़े के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया आ गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझने के लिए आए, लेकिन दिल्ली जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए, पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताएं। भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई बरसों से पानी नहीं पड़ता है। पूरा जंगल पानी से पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे उसी बरगद के एक बूढ़ा गीत भी रहता है। हम लोग तो चले आए पर वह गीत उसे बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे पर वह फिर भी उसे वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वह कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा, कि भगवान आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। मित्रों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव पक्षियों के साथ उसे वन में जाकर उसे बूढ़े को समझने लगते हैं। देवराज इंद्र, तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी दलियां सूखकर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सुख पता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। यह दर्शकों, इंद्र की बात सुनकर बुद्ध कहने लगा है, भगवान एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सुधर गए थे। मैं जब स्थायी था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाली पोस्ट कर बड़ा किया। मैं किसी पर खेल खुद हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं। किसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने हितों का, अपने बांधों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ मैं। मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम ही क्या चाहिए? कब जिद कहता है, भगवान यदि देना चाहते हो तुम मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यहाँ हरा भरा हो जाए, इसके आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़ी बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी जिंदगी। बात सुनकर इंद्राणी उसे वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरी जंगल में पानी बरसा दिया। सारी जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे वह फिर से इस जंगल में लौट आए। सारे पक्षी इस बरगद पर जाकर कल कल करने लगे। सब पक्षी उसे बूढ़े गीत काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है उसका का और पालन पोषण करने वाले उसे पिता का भी आपके जीवनदाता है। आपको बोल पोस्ट कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को शेयर जरूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।